सकृदंशो निपतति सकृत कन्या प्रदीयते सकृदाह ददानीति त्रिण्येतानि सताम सकृत। पिता पुत्र के हिस्से का, अब पुत्री का विवाह केवल एक बार होता है। क्या कहा? पिता पुत्रादि के हिस्से को एक बार ही बांटता है, कन्या एक बार ही दी जाती है, मनु भगवान कहते हैं। फिर उसे पति आदि कोई भी व्यक्ति द्रव्य लेकर या बिना द्रव्य लिए दूसरे को नहीं दे सकता। अर्थात विवाह करता पति आदि कोई भी उस स्त्री को न तो बेच सकता है, न त्याग कर उससे दूसरे के लिए दे ही सकता है। और गौ आदि को देता हूं ऐसा वचन एक ही बार कहता है। अर्थात गौ का दान, पुत्र को जो दाय भाग है, जो पुत्र पिता की संपत्ति पुत्र को एक ही बार दिया, ऐसे नहीं कि अब तुझे इतना दिया था थोड़ा वापस दे दे, थोड़ा तेरे भाई को दे दे, तो वापस ले दे, तो इसको दे दे, ये सब नहीं होता, एक बार ही होता है। कन्या भी एक बार ही दी, या 2 बार कन्या का विवाह नहीं होता है। और उस पति को दोष लगता है, उस पिता को दोष लगता है, उस कन्या को दोष लगता है। तो ऐसे पतियों को संभल कर रहना चाहिए। स्त्री आपकी नहीं, भगवान ने ऐसा ही भाग्य रखा, आपका क्या हो गया? आत्मदेव की पत्नी धुंधुली कैसी थी? बड़ी दुष्ट थी, लेकिन आत्मदेव ने कोई पत्नी छोड़ दी, दूसरी पत्नी चाहिए या दूसरी पत्नी नहीं चाहिए, पर ये नहीं चाहिए, ये नहीं किया, क्योंकि वह धर्म विरुद्ध है। आपका कल्याण कैसे होगा? हो सकता है वो आपके ही भाग्य का भोग है, उस स्त्री को भोगो, उसके कष्ट को भोगो। और स्त्री के लिए भी ऐसा ही होगा, आपके भाग्य में कष्ट लिखा होगा तो कष्ट भोगो और उसके साथ रहो। जीवन में यश भोग के सुख तो व्यक्ति किसी भी भाव से देखने लगता है। जो जहां पर अधर्म है वहां भी गमन करके वो सुख का अनुभव कर सकता है। अगम्या में भी गमन करके वो स्त्री का सुख भोग कर सकता है, लेकिन क्या वो सुख सही है? क्या वो धर्मानुकूल है? इसका चिंतन आवश्यक है। आगे कहा, पत्नी को बेचने का, त्यागने का, पत्नी को आप बेच दो, त्याग दो, फिर भी वह स्त्रीत्व से, आपकी पत्नीत्व से वो मुक्त नहीं होती, वो आपकी पत्नी रहेगी। आप उसको तलाक दो तब भी आपकी पत्नी रहेगी। ये 47वां श्लोक, कि आप उसको बेच दो, आप उसको दूसरे को दे दो, त्याग दो, डिवोर्स दे दो, लेकिन वह स्त्रीत्व से युक्त मुक्त नहीं होती है। परस पुरुष के उत्पन्न संतान भी उसी की होती है। अब परपुरुष से विवाह भी हो गया उसका, आपने उसको छोड़ दिया, दूसरे से विवाह हो गया, उससे उत्पन्न जो उसके बच्चा है वह भी उसके पति का होगा, जो पति प्रथम पति है। प्रथम पति इसलिए क्या कह रहा हूं, क्योंकि अभी आजकल 3-4 शादियां होती, लेकिन जो प्रथम पति अर्थात पति अर्थात जिससे पहली बार विवाह हुआ है वही पति है, क्योंकि दूसरी बार विवाह नहीं होता है, दूसरी बार वो कागजी क्रिया होती है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि 4 फेरे ही स्त्री लेती है, उसके बाद फेरे नहीं लेती है। तो ऐसे अधर्म से पत्नियों को बचना चाहिए। माता पिता को, उनकी बुद्धि को सही जगह पे लगाना चाहिए। किसी भी साम दाम दंड भेद से, हठ से